नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ 4 शिशुलालनम का शेष हिंदी अनुवाद समझेंगे। ये वहाँ से स्टार्ट है बेटा, जहाँ पर श्री राम जब उन दोनों के गुरु का नाम पूछते हैं तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि जो हैं वो हमारे गुरु हैं। तो राम है, राम फिर पूछते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन के संस्कार से। राम है, राम फिर कहते हैं अहम अत्र भवतौ जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। मैं भवतौ आप दोनों के जनकम पिता के नाम तो नाम को वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। तो लव कहते हैं नहीं जानामि अस्य नामधेयम, नहीं जानता हूँ अस्य नामधेयम उनके नाम को। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न ही कश्चित् अस्मिन् तपोवने, नहीं कोई इस तपोवन में उनके नाम को व्यवहरति व्यवहार में लाता है, अर्थात उनके नाम को कोई नहीं जानता। राम है, राम कहते हैं अहो महात्म्यम, यह तो बड़े ही महान आश्चर्य की बात है। कुश है, कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानता हूँ मैं जानता हूँ तस्य नामधेयम उनके नाम को। तो कुश कहते हैं मैं जानता हूँ उनके नाम को। राम है, राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए बताइए। तो कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम है, निर्नुक्रोशो मीन्स निर्दयी नाम, अनुक्रोश में अत्यधिक क्रोध वाला या अत्यधिक निर्दयी जो है वो नाम, निर्दयी नाम। तो राम है, राम कहते हैं वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, अपूर्व है, अनोखा है यह नाम, यह नाम तो अनोखा है। अब वो मित्र विदूषक को कहते हैं, तो विदूषक है, विदूषक विचिंत्य कुछ सोचकर विचार कर एवं तावत पृच्छामि, ऐसा मैं पूछता हूँ। तो निर्नुक्रोश इति कह क एव भणति, निर्नुकोश निर्दयी ऐसा कौन बोलता है। तो कुछ कहते हैं अम्बा, माँ बोलती हैं, माँ मतलब उनको निर्दयी बोलती हैं। विदूषक किम कुपिता एव भणति, क्या क्रोधित हुई बोलती हैं। उत प्रकृति स्था, या प्रकृति वश या स्वभाव से ही उनका ये नाम है। कुश यद वयोबाल भाव जनितम किंचित विनियम अविनियम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति, यदि जब वयोबाल भाव जनितम, यदि जो हमारे बाल भाव को जानती हैं या बाल भाव से जो उत्पन्न होता है, किंचित अविनियम कुछ अविनीय कुछ अशिष्टता, पश्यति देखती हैं, हमारे बाल भाव से उत्पन्न कुछ अशिष्टता देखती हैं, तदा एवं अधिक्षिपति तब ही ऐसा आरोप निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ, तो ही ऐसा निर्दयी के पुत्रों माँ चापलम इति चंचलता मत करो एवं अधिक्षिपति ऐसा आरोप लगाती हैं। अर्थात जब हम दोनों के द्वारा उत्पन्न कुछ अविनय देखती हैं, कुछ अशिष्टाचार देखती हैं, तब ही हमें निर्नुक्रोश के पुत्रों, निर्दयी के पुत्रों ऐसा हम पर आक्षेप लगाती हैं। माँ चापलमिति चंचलता मत करो, निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषक कहते हैं एत्यो यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम, एत्यो जन्नी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भस्यति, यदि इन दोनों की माँ पितु निर्नुकोश इति नामधेयम, पिता को निर्नुकोश नाम से कहती है, पुकारती है, तो एत्यो जन्नी तो इन दोनों की माँ तेन उसके द्वारा अवमानिता अपमानित हुई, निर्वासिता या निकाली गई, एतेन वचनेन इस वचन से, दारकौ निर्भस्ति दोनों पुत्रों को इस वचन से इसलिए ही धमकाती हैं, डांटती हैं। स्वगतम मन ही मन में, धिक् माम अवभूतम, धिक्कार है मुझे। राम अपने आप में ही कहते हैं, क्योंकि वो तो सारी स्टोरी जानते थे, तो कहते हैं कि मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मम कृते अपराधीन स्वपत्यम एव मन्युगर्भे अक्षरै निर्भस्यति, वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध के कारण
स्वपत्यम एव अपने ही पुत्रों को, मन्यु गर्भे अक्षरे निर्भस्ति अपने ही पुत्रों को इन अक्षरों द्वारा या इन शब्दों द्वारा निर्भस्ति डांटती है। जो अपराध मैंने किया है उसकी सज़ा जो है वो मेरे पुत्रों को देती है। सवाष्पम अवलोक्यति आंसुओं सहित देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, मतलब यह जो प्रवास है, प्रवासो अयम यह प्रवास अत्यधिक लंबा है और दारुण है, दारुण मीन्स कठोर, अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर, जनांतिकम मीन्स आँखों के इशारे से, कुतूहल अनाविष्टो, कुतूहल अनाविष्टो मीन्स कुतूहल उत्साहपूर्वक या उत्सुकतावश आवेश में भरा हुआ, मात्रम अन्यो नाम तो वेदितुम इच्छामि, इन दोनों की अन्यो मात्रम नाम तो इन दोनों की माता के नाम को वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम विशेषतः तपोवने तत् कह अत्र अभिउपाय, नहीं है युक्त मिस उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयुक्तम स्त्री के विषय में जानना, विशेषकर तपोवने तपोवन में रहने वाली स्त्री के विषय में, तत् कह अत्र उपाय तो यहाँ पर क्या उपाय है जिससे मैं इसकी माता के नाम को जान सकूं। विदूषक कहते हैं अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकाश में, किम नाम धेया युवयोजनी तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव तस्याः द्वे नामनि, उनके दो नाम हैं। विदूषक कथम कैसे। लव तपोवन वासिनो देवी इति नामना आहयन्ति, तपोवन वासी जो हैं देवी इस नाम से नामना आहयन्ति पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, भगवान वाल्मीकि वधू इति वधू कहकर बुलाते हैं। राम है अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, मुहूर्त मात्रम कुछ क्षण भर के लिए, वयस्य मित्र, इतस्तावत् इधर आओ, और कुछ क्षण के लिए मित्र इधर आओ। विदूषक उपसृत्य, विदूषक पास जाता है समीप जाकर। आज्ञा पयतु भवान, आज्ञा दीजिए भगवान, आप आज्ञा दीजिए। राम है, राम कहते हैं अपि कुमार्यो अन्यो अस्माकं च सर्वदा समरूप है कुटुंब वृत्तांत, क्या कुमार्यो इन दोनों कुमारों के, अस्माकं च और हमारे, कुटुंब वृत्तांत कुटुंब का वृत्तांत, सर्वथा समरूप बिल्कुल एक जैसा है, क्या हमारे और इन दोनों कुमारों के कुटुंब का वृत्तांत जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। इतने ही नेपथ्य पर्दे में से। इयति वेला संजाता, यह जो है वेला में समय संजाता हो चुका है। रामायण गानस्य, रामायण के गान का समय हो चुका है। नियोग किमर्थम न विधीयते, जो है अत्यधिक विलम्ब जो है वो किस लिए किया जा रहा है। उभौ दोनों कहते हैं। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान तुरयति, उपाध्याय के दूत, उपाध्याय में गुरु के दूत, अस्मान हमें, तुरयति शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। राम है, राम कहते हैं मयापि सम्मानीय एवं मुनि नियोग तथा ही मेरे द्वारा भी मुनि के जो कथन है वो सम्मानीय है। तो भवन्तौ गायन्तौ कविर अपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम कथा चेयम श्लाघ्य सरसीरुहनाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। बड़ा अच्छा श्लोक दे रखा है। इसमें कहा गया है कि भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाने वाले हैं, मतलब आप दोनों इस रामायण का गान करने वाले हैं। कविरपि पुराणो व्रतनिधिर, और जो इसके कवि हैं वो व्रतनिधिर, पुराण मतलब पुरातन जो कवि हैं वो वाल्मीकि जी हैं, और इसके कवि वाल्मीकि जी हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, धरती पर प्रथम अवतीर्ण पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला
वाणी रूप में यह संदर्भ, मतलब यह जो संदर्भ है जिसका आप गान करने वाले हो, यह संदर्भ आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला है, आप दोनों गायन करने वाले हो और कवि इसके वाल्मीकि जी हैं। तो यह संदर्भ पृथ्वी पर प्रथम बार वाणी रूप में अवतरित है। कथा च इयं श्लाघ्य, और इसकी कथा जो है वो श्लाघ्य है। श्लाघ्य में प्रशंसनीय है, इसकी कथा प्रशंसनीय है। सरसीरुहनाभस्य नियतम, सरसीरुह मिस कमल की नाभि है। कमल की नाभि किसके उसमें है? विष्णु भगवान के। अस्य जो किसके संदर्भ में कहा गया है, ये कथा जो किसके संदर्भ में है? विष्णु भगवान के संदर्भ में है। नियतम निश्चित रूप से, परिकरः यह संयोग जो है, पुनाति श्रोतारम श्रोताओं के लिए पुनाति पवित्रता लाने वाला है। रमयति च और सुंदर लगने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। एक बार फिर से देखिए इसको। इसमें जो है राम क्या कहते हैं कि यह जो रामायण का गान आप करने वाले हैं, एक तो ये आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला है, दूसरा इसके कवि वाल्मीकि जी हैं, और यह प्रथम बार धरती पर अवतरित वाणी रूप में यह संदर्भ है। वाणी रूप में प्रथम बार अवतरित यह संदर्भ है और इसकी कथा प्रशंसनीय है, क्योंकि इसके जो किसके विषय में है? क्योंकि यह सरसीरुहनाभिस्य, जिनकी नाभि में कमल है, यानी कि विष्णु भगवान की कथा है। तो इसलिए तो यह जो संयोग हो चुका है, मतलब एक आप गाने वाले, एक वाल्मीकि हो गए और विष्णु भगवान की यह कथा हो गई, तो यह नियतम परिकरः, यह जो संयोग बन चुका है, यह श्रोताओं के लिए पवित्रता देने वाला है और उनके मन को रमयति सुंदर लगने वाला है और उनके मन को अच्छा लगने वाला है। वयस्य मित्र अपूर्वयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। अपूर्व है मानवों के लिए सरस्वती का अवतार, मतलब जो ये गायन रूप है जिसमें लव और कुश ने इसका गायन किया, तो यह सभी मानवों के लिए सरस्वती का अवतार है। तद अहम सुहृत जनसाधारण श्रोतुम इच्छामि, तो मैं जो जनसाधारण से श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यन्ताम सभासद है, सभासदों बैठ जाइए। प्रेष्यताम अस्मद्दंतिकः सौमित्री, मतलब मेरे प्रिय सौमित्री यानी कि लक्ष्मण को प्रेष्यताम भेजिए मेरे पास। अहम अपि एत्यो, मैं भी इन दोनों के चिरासन परिखेदम, चिरकाल से कष्ट को विहरणम कृत्वा दूर करके अपने आमी लाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने इसका शेष अभ्यास कार्य किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।